ये गाथा है राजपूताना के अमर गौरव की प्रतीक रियासत चित्तौड़गढ़ की। उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था और चित्तौड़ में महाराणा राजसिंह का राज्य हुआ करता था। एक बार औरंगजेब ने अपनी नीति के तहत रूपनगर के राजा को अपनी राजकुमारी चारुमती का विवाह मुगलों से करने एवं अपने राज्य को मुगलों के अधीन करने का पत्र भेज दिया। ऐसा न करने पर आक्रमण करने की धमकी दी। मुगल सैनिक ये पत्र रूपनगर की भरी दरबार में पकड़ सुनाता है। ये खबर दासी की सहायता से राजकुमारी चारुमती तक पहुंच जाती है। राजकुमारी ने दासी के साथ इस मुसीबत से निकलने का हल निकालने लगी। दासी ने उसे महाराणा राजसिंह के बारे में बताया। दूसरे दिन राजकुमारी चारुमती अपनी सहेली से महाराणा राजसिंह के नाम पत्र लिखवाती है और उसे सैनिक के साथ गुप्त रूप चित्तौड़ भेज देती है। सैनिक चित्तौड़ जाकर वो पत्र महाराणा राजसिंह को देकर आता है। महाराणा ऐसे गुप्त पत्र को अकेले में पढ़ते हैं जिसमें राजकुमारी ने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा था और पत्र के अंत में लिखा था कि राजहंस के होते हुए क्या राजहंसी को एक बगुले की सहेली बनना पड़ेगा। महाराणा ने तुरंत अपने सामंतों को बुलाया और रूपनगर जाने की तैयारी को कहा। साथ ही महाराणा ने एक संदेश सलूम्बर के रावत रत्न सिंह को भेजने को कहा कि वे अपनी सेना लेकर लाए और औरंगजेब की सेना को राजपूताना में प्रवेश करने से पहले ही भगा दे। सलूम्बर के रावत रत्न सिंह चूड़ावत अपनी मातृभूमि के सच्चे सेवक एवं महान योद्धा थे। अभी अभी उनका विवाह बूंदी के राजा संग्राम सिंह की राजकुमारी सहल कंवर से हुआ, जिसे हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। रत्न सिंह अपनी नवेली दुल्हन के साथ अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे थे। उन्हीं दिनों महाराणा का संदेश रत्न सिंह को मिला। रत्न सिंह ने सारी बात अपनी रानी को बताई और युद्ध के लिए जाने हेतु सेना को आदेश देकर स्वयं तैयार होने चला गया। रत्न सिंह युद्ध के लिए तैयार होकर रानी से विदा लेने आए, परंतु अपनी नवोधा रानी यूं अकेला छोड़कर युद्ध में जाने का उसका मन नहीं हो रहा था। हाड़ी रानी तुरंत अपने पति की मनोदशा समझ गई और वो स्वयं रत्न सिंह को महल के द्वार तक छोड़ विदा देकर आई। सेना के साथ युद्ध पर जाने से पहले एक बार फिर रत्न सिंह को अपनी रानी का ख्याल आया और उसने एक सैनिक के साथ संदेश भेजा कि जाकर रानी सा से कोई निशानी लाओ ताकि युद्ध के दिनों में उनको याद कर सकूं। सैनिक ने जाकर यह संदेश हाड़ी रानी को सुनाया। ये सुनकर हाड़ी रानी चिंतित हो गई। उसने सोचा कि यदि उनके पति रतन सिंह अपनी रानी से ऐसा मोह रखेंगे तो वह मातृभूमि और महाराणा सा के प्रति वफादारी नहीं निभा पाएंगे, जो कि एक प्रकार से धोखा होगा। हाड़ी रानी ने अपनी दासी से कहा कि मैं जो भी वस्तु निशानी के रूप में दूंगी वो रावत सा को दे देना, यह मेरी आज्ञा है। ऐसा कहकर हाड़ी रानी ने तलवार उठाई और तलवार घुमाकर जोर से वार करते हुए अपना सर धड़ से अलग कर दिया। दासी आज्ञानुसार हाड़ी रानी के कटे सर को थाली में सजाकर रत्न सिंह चूंडावत को जाकर देती है। तब से इतिहास में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि चूंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्रानी। इस प्रकार एक रानी का बलिदान इतिहास में अमर हो गया। रानी का कटा सर देखकर रत्न सिंह बौखला गए। उसके शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार हो गया। उसकी भौहें बल खाने लगी, आंखें क्रोध और जोश से लाल हो गई, उसकी बाजुएं फटने लगी। रत्न सिंह तुरंत घोड़े पर सवार हो जाते हैं और अपनी रानी की अंतिम निशानी कटे हुए सर को माला बनाकर स्वयं पहन लेते हैं तथा युद्ध भूमि की ओर रवाना हो जाते हैं। उधर महाराणा राजसिंह योजना अनुसार अपनी सेना के साथ रूपनगर पहुंचकर राजकुमारी चारुमती से विवाह करते हैं। औरंगजेब, जो कि राजपूताना के बाहर आक्रमण का इंतजार कर रहा था, ये खबर मिलते ही औरंगजेब ने अपनी सेना को चित्तौड़ पर हमले की आज्ञा दे दी। उसकी सेना बड़ी तेजी से चित्तौड़ पर कब्जा करने बढ़ने लगी, परंतु रतन सिंह चूंडावत के नेतृत्व में महाराणा की सेना पहले से देसूरी के नाल में उनका इंतजार कर रही थी। दोनों सेना में भयंकर युद्ध होता है। रतन सिंह के गले में कटे सर की माला वाला विकराल और रौद्र रूप देखकर मुगल सेना घबरा गई। रतन सिंह बिना कुछ सोचे बस शत्रु के सर धड़ से अलग कर रहे थे। घायल अवस्था में भी उनका जोश वैसा ही रहा। ये देखकर शत्रु सेना डरकर भाग खड़ी हुई। मेवाड़ की विजय हुई, परंतु रतन सिंह चूंडावत शहीद हो गए।